अक्सर जब डिलीवरी के बाद हम माँ और बच्चे की छुट्टी कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि बच्चे को जन्म वाले टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बच्चों में जन्म पे लगने वाले टीकों के बारे में यानी वैक्सीन्स के बारे में और इनका क्या महत्व है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहिताश बाजिया, शिशु रोग विशेषज्ञ फ्रॉम सरोज हॉस्पिटल सीकर। आइए हम बात करते हैं बच्चों को जन्म पे लगने वाले वैक्सीन्स के बारे में। बच्चे को आमतौर पर जन्म पे 3 वैक्सीन लगाए जाते हैं। पहला BCG का वैक्सीन यानी ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन, दूसरा आपका आता है हेपेटाइटिस बी यानी पीलिया का वैक्सीन और तीसरा अपना होता है OPV यानी पोलियो का वैक्सीन। सबसे पहले हम बात करते हैं BCG वैक्सीन के बारे में। ये बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस यानी TB से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और करीब 14 से 15 साल की उम्र तक ये प्रभावी रहता है। इसे हम बच्चे की बाईं बाजू पे ऊपर की तरफ लगाते हैं और इसे इंट्राडर्मली लगाया जाता है। इंट्राडर्मल का मतलब है कि इसे स्किन के बिल्कुल नीचे में लगाया जाता है, जिस वजह से जब ये इंजेक्शन लगाते हैं तो वहाँ पे स्किन का एक उभार बन जाता है करीब 5 से 7 mm का, जो अपने आप में प्रमाण है कि इंजेक्शन सही लगा है। जहाँ पे ये इंजेक्शन हम लगाते हैं वहाँ पे करीब 2 से 3 हफ्ते के बाद में एक छोटी सी फुंसी बनती है। ये फुंसी अगले 2-3 हफ्ते में साइज़ में बड़ी होती है और फिर ये फट जाती है। फटने के 2 से 3 हफ्ते में ये हील हो जाती है और वहाँ पे एक दाग या चकता यानी कहें कि स्कार बन जाता है। करीब 10% बच्चों में ये स्कार नहीं बनता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि टीका प्रभावी नहीं था और इस फुंसी के लिए किसी भी प्रकार के इलाज की भी ज़रूरत नहीं रहती है। ये इंजेक्शन हम जिन बच्चों का जन्म समय से पूर्व होता है उनको भी दे सकते हैं और जिन बच्चों का जन्म पे वज़न कम रहता है उनको भी दे सकते हैं। ये उनके अंदर भी आपका सुरक्षित है। फिर हम बात करते हैं दूसरे टीके की, वो आता है अपना हेपेटाइटिस बी यानी पीलिया का टीका। पीलिया जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में हेपेटाइटिस कहते हैं। इस हेपेटाइटिस से कई वायरस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस A, B, C, E जो हमारे में हेपेटाइटिस करते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे घातक जो रूप है वो आपका हेपेटाइटिस बी। इसके लिए टीका हम जन्म पे लगा देते हैं। हेपेटाइटिस A का टीका 12 महीने पर लगाया जाता है। यह हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है ये इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है यानी मांस के अंदर लगाया जाता है। इसे हम जनरली बच्चे की जांघ पे लगाते हैं। इस टीके की एक खास बात ये होती है कि अगर किसी बच्चे का वजन 2 किलो से कम है तो उस बच्चे को ये टीका जन्म पे नहीं लगता है। उसको ये टीका करीब 30 दिन बाद में लगता है, जब बच्चा 2 किलो से ऊपर का हो चुका होता है। ये बच्चे को इसके 3 डोज का शेड्यूल होता है। पूरे 3 डोज का शेड्यूल लगने के बाद में ये बच्चे को कंप्लीट इम्यूनिटी हेपेटाइटिस बी से प्रोवाइड करता है। तीसरा हमारा जो वैक्सीन आता है वो आता है OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी कि पोलियो की मुंह से पिलाई जाने वाली वैक्सीन। इसकी 2 डोज बच्चे को जन्म पे पिलाई जाती हैं और जैसा आप सब जानते हैं कि पोलियो की वैक्सीन जो है वो पोलियो को रोकने में 100% कारगर है, बशर्ते कि इसकी कम से कम 3 डोज बच्चे को मिली हों। इसके अलावा कई बार पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन बच्चे को जन्म के टाइम पे डिलीवरी रूम में भी लगा था, वो कौन सी वैक्सीन थी? तो वो वैक्सीन नहीं होती है। वो विटामिन K का इंजेक्शन बच्चे को जन्म के टाइम पे लगाया जाता है और वो इमीडिएटली हम ज़्यादातर केसेस के अंदर लेबर रूम के अंदर ही बच्चे को लगा देते हैं। ये बच्चे को एक बीमारी होती है जिसे हम हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न कहते हैं, जो 7 दिन से कम के बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती है। तो उनमें क्या होता है कि विटामिन K की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में अचानक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जैसे आँख से या फेफड़ों में ब्लीडिंग होने लग जाती है, नाक वगैरह से। तो उसको रोकने के लिए विटामिन K का इंजेक्शन बर्थ पे हर बच्चे को लगाया जाता है। इसके अलावा भी आपके वैक्सीन से संबंधित और भी कई सवाल होंगे कि अगले वैक्सीन बच्चे को कब लगाने हैं, कौन कौन से वैक्सीन लगवाने ज़रूरी होते हैं, क्या सरकारी हॉस्पिटल में लगने वाले वैक्सीन के अलावा भी कोई वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्या पेनलेस वैक्सीन क्या होती हैं। इन सब सवालों का जवाब आप मेरे दूसरी वीडियोज़ में पा सकते हैं और उन वीडियोज़ का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, जहाँ से आप उनको देख सकते हैं। बाकी अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।